द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की कहानी ये सिर्फ सोने चांदी या दौलत की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो प्रेम, वियोग और अटूट भक्ति की एक ऐसी महागाथा है जिसका मंच स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक फैला हुआ है। चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो इस मंदिर की पूरी कहानी को ही एक नया, एक बहुत ही खूबसूरत मतलब दे देता है। ये एक प्रेम कहानी है जिसके जश्न में एक ऐसा मंदिर बना जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ के दिव्य लोक से, जहां एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली घटना एक बहुत बड़े अलगाव की वजह बन जाती है और यहीं से इस पूरी कथा की नींव पड़ती है। हुआ यूं कि ऋषि भृगु ये जानना चाहते थे कि त्रिदेवों में सबसे सहनशील कौन है। इसी परीक्षा में उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर, उसी जगह जहां देवी लक्ष्मी का वास होता था, प्रहार कर दिया। अब देखिए, विष्णु ने तो ऋषि को माफ कर दिया, पर देवी लक्ष्मी के लिए ये सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा आघात था। वो इतनी दुखी हुई कि वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तपस्या करने चली गईं। अपनी प्रिय लक्ष्मी के बिना वैकुंठ एकदम सूना हो गया। तो भगवान विष्णु एक साधारण इंसान का रूप लेकर अपनी खोई हुई प्रियतमा को ढूंढने के लिए खुद पृथ्वी पर उतर आए। अब श्रीनिवास के रूप में भगवान विष्णु तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों पर पहुंचे। लेकिन ये कोई आम पहाड़ नहीं थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 7 पहाड़ियां असल में स्वयं आदिशेष के 7 सिर हैं, जो अपने भगवान के लिए आसन बन गए। और यहीं पर प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत, एक हैरत अंगेज चमत्कार है शिलाथोर्नम। सोचिए, एक पत्थर का मेहराब जो 2.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। ये इतना दुर्लभ है कि पूरी दुनिया में इसके जैसी सिर्फ 3 ही संरचनाएं हैं। आज ये एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यहीं पर विज्ञान और आस्था का संगम होता है। कई लोगों का मानना है कि ये प्राचीन मेहराब ही वो दिव्य दरवाजा था जिससे भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा था। अब कहानी का रुख एक ऐसी राजकुमारी के जन्म की ओर मुड़ता है जिसका जन्म ही शायद पहाड़ियों पर ध्यान में लीन उस अकेले देवता से मिलने के लिए हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं, देवी पद्मावती। उनका जन्म भी एक चमत्कार की तरह हुआ जो इस दिव्य मिलन की भूमिका तैयार कर रहा था। और फिर वही हुआ जो भाग्य में लिखा था। श्रीनिवास और पद्मावती मिले और उनका विवाह हुआ। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन था। और यही वो केंद्रीय घटना है जिसकी याद में, जिसका जश्न मनाने के लिए ये मंदिर आज भी खड़ा है। इस तरह ये पवित्र भूमि, इस दिव्य विवाह का स्थल, एक ऐसे भव्य मंदिर का घर बनी जिसे सदियों तक इंसानी भक्ति और समर्पण ने मिलकर बनाया और संवारा। ये मंदिर किसी एक दिन या एक रात में नहीं बना। इसकी कहानी तो सदियों में फैली है। पल्लव, चोल और फिर महान विजयनगर साम्राज्य तक दक्षिण भारत के कितने ही महान राजवंशों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसके निर्माण में योगदान दिया। इसे भक्ति का एक जीता जागता स्मारक बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। नहीं, ये आज भी जिंदा है। यहाँ का हर अनुष्ठान, हर चढ़ावा उसी दिव्य प्रेम कहानी को आज भी आगे बढ़ाता है। आज भी मंदिर में जो बड़े बड़े वार्षिक उत्सव होते हैं, वो असल में इसी कहानी को फिर से जीते हैं। पद्मावती परिणायम में उस दिव्य विवाह का जश्न मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सवम उस पहले उत्सव को याद करता है जो स्वयं भगवान ब्रह्मा ने आयोजित किया था। मतलब जब तीर्थयात्री इन त्योहारों में हिस्सा लेते हैं तो वे सिर्फ दर्शक नहीं रहते, वे खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और इन सब में ब्रह्मोत्सवम सबसे भव्य है। ये 9 दिनों तक चलता है और ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। ये उत्सव लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है जो इस दिव्य आयोजन के गवाह बनने के लिए यहाँ आते हैं। और इस कहानी का जादू आज भी कम नहीं हुआ है। जरा सोचिए, हर रोज, हर एक दिन औसतन 60,000 से ज्यादा भक्त इस पहाड़ी पर आते हैं। उसी आस्था, उसी प्रेम से खींचे चले आते हैं जिसने इस मंदिर को बनाया है। और हाँ, इस कहानी में एक और बहुत ही मीठा अध्याय भी जुड़ा है, और वो है तिरुपति का वो मशहूर प्रसाद, लड्डू। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है,
ये इस मंदिर की जीती जागती विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि इस लड्डू का सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1715 में ये मनोहरम नाम की मिठाई के रूप में शुरू हुआ। 1940 में इसे आज का गोल आकार मिला और 2009 में तो इसे अपनी खास पहचान के लिए जीआई टैग भी मिल गया, जो इसे दुनिया भर में अनोखा बनाता है। तो अंत में यही एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि आखिर एक कहानी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है, और उस दिव्य प्रेम की कहानी है जो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है और उन्हें उसी एक पहाड़ी की ओर खींचती रहती है। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।